हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मैं आपके बीच फिर से एजुकेशनल अड्डा में आपका स्वागत है और मैं आपके बीच फिर से क्लास 10th के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे भी आप लोग बहुत सारा प्यार और देंगे। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी ये वीडियो का लाभ मिले और इस बार 10th में अच्छा नंबर ला सके। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले फिजिक्स का 35 क्वेश्चन। तो देखते हैं फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, विद्युत धारा किसका मात्रक है। इसे सबसे आसान बात है, विद्युत धारा किसका मात्रक है। तो धारा जो है एम्पियर का मात्रक किसका है, एम्पियर का। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह आइए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, ओम का नियम किसके बीच संबंध को बताता है। ओम का नियम जो है किसके किसके बीच के संबंध को बताता है। तो ओम का नियम क्या जानते हैं हम लोग, V बराबर आयर, धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को क्या करता है, बताता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु होता है। यानी विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है किस चीज का बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लेंस सूत्र क्या कह रहा है। लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र सबको पता है क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1 क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। सॉरी, ए में लेंस सूत्र की जगह दर्पण सूत्र मिस हो गया है, इसके लिए इसको यहाँ पर माइनस कर लेना और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, सबको पता है विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 220 वोल्ट, क्या कह रहा है, 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है। क्या है, 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, 1 घंटे तक चलाने पर कितना ऊर्जा खपत होगा। 220 वाट को 1 घंटा, 220 वाट का बल्ब है और एगो है 100 वाट का बल्ब, दोनों को 1 घंटा चलाएंगे तो कितना ऊर्जा खपत होगा। तो 0.1 किलो वाट घंटा, यानी इतना ऊर्जा खपत होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह सबको पता है, चांद है। क्या, चांद है। इजी क्वेश्चन था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, दर्पण को फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण किसी दर्पण है उसका फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो बताना है क्या, दर्पण का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो होगा, कौन सा दर्पण होगा, उत्तल होगा क्या, उत्तल होगा कि समतल होगा कि नवनवदीप। तो किसी भी दर्पण का फोकस दूरी अगर प्लस 10 सेंटीमीटर है तो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल। अवतल में माइनस होता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है। जब प्रिज्म से गुजरता है तो विकिरण हो जाता है। क्या होता है, विकृत होता है। यहीं पर पढ़कर और विकृत हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है, यानी दूसरे कलर में। जब सफेद सफेद प्रकाश की किरण, जब सफेद प्रकाश की किरण क्या होता है, प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों का निर्माण होता है ना, इंद्रधनुष का भी निर्माण होता है। तो विकिरण हो जाता है। क्या हो जाता है, विकिरण हो जाता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मानव के आंख का निकट बिंदु क्या है। यानी सबसे निकट कितना, 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकते हैं हम। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है उत्तल दर्पण का प्रयोग करके, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, वाहन के पीछे देखें, वाहन को पीछे देखने में, दूरबीन में, कैमरे में, स्लाइड में। तो वाहन को पीछे देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 13 कह रहा है विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, विद्युत धारा प्रवाहित होने पर गर्म तार क्यों हो जाता है। तार क्यों गर्म हो जाता है, सबको पता है घर्षण के कारण हीट ऊष्मा पैदा होता है और उसमें बार बार इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते रहता है, इसलिए वो गर्म हो जाता है, यानी उसमें प्रभाव के कारण तार गर्म हो जाता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है स्थायी चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक जो है उसको बनाने में इस्पात का खपत किया जाता है। किसका? इस्पात का उपयोग किया जाता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पंखा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पंखा किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या परावर्तन या अपवर्तन विसरण। अरे परावर्तन अपवर्तन विसरण तो लाइट में होगा, विद्युत में थोड़ी ना होगा। विद्युत जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पंखा घूर्णन करते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। और बाकी बात जितना है सब क्या होगा गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। सेम क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है। डायरेक्ट करंट पर, अल्टरनेटिव करंट पर, बैटरी धारा पर, रासायनिक ऊर्जा पर। अल्टरनेटिव करंट पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। एसी पर कहाँ करता है? एसी पर। एक होता है डीसी, एसी पर काम करता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मानव आंख की दूर बिंदु क्या है। यानी मानव जो है दूर बिंदु कहाँ तक देख सकता है। तो जहाँ तक कहाँ कम करेगा, यानी अनंत तक देख सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब तक हम हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का न्यूटन का तीसरा गति हो रहा है। और तीसरा गति नहीं क्या है? हैं? इसलिए तो न्यूटन का तीनों गति नियम याद रखना पड़ेगा, हैं? तभी ना हो पाएगा। अब तीसरा गति नियम बहुत आसान है न्यूटन का। बल है द्रव्यमात्रा का गुणनफल होता है, ऊर्जा नष्ट नहीं होता है, ये सब। तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। न्यूटन का तीसरा गति नियम। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एसआई प्रणाली में कार्य का मात्रा क्या है। यानी कार्य का एसआई मात्रा क्या होता है। जो ये सब क्वेश्चन है, बताओ। ये सब आएगा बोर्ड में, गर्दा चुरा के रख देना है क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। विद्युत धारा की खोज किसने की थी। विद्युत धारा का जो खोज कौन किया था, बताओ तो। सबको पता है गैल्वानी। कौन किया था? गैल्वानी ने किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या। क्वेश्चन नंबर 21 जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में कौन सा नियम लगता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो है दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगता है। तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं फ्लेमिंग का बम हस्त नियम, दाहिना हस्त नियम। यही है लगेगा, दाहिना हाथ का नियम लगेगा। दाहिना हाथ का अंगूठा जो है किसका दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यानी ऐसे वाला हम लोग पढ़े थे, ऐसे होता है। ठीक है, एगो दिशा है, एगो विद्युत धारा, एगो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कह रहा है मानव कान किस प्रकार की तरंग को सुन सकता है। यानी मानव कान कितना 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, उसके बाद कान उसका खराब हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद्युत धारा में उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रतिरोध। प्रतिरोध तो विद्युत धारा को रुकेगा। बैटरी, बिल्कुल सही आंसर है। बैटरी जो विद्युत धारा को उपयोग करने के लिए किया जाता है। ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है वोल्ट मीटर किससे मापा जाता है। वोल्ट मीटर से किसको मापा जाता है। यानी विद्युत विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है गैल्वेनोमीटर मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा मापता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग होता है। रे बउआ ये सब छोड़ना नहीं है। अवतल दर्पण। कौन है? अवतल दर्पण। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के पर्दे पर बनता है। कब बनता है? आंख के पर्दे पर कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, या फिर आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। वास्तविक, सीधा, आभासी। तो तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है बिजली बिजली बल्ब किस ऊर्जा को किस में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं बदलता, हम सुनते थोड़े रहे, उससे दिखाई देता है। नहीं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं उष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन 29 प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम नहीं होता, प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा और प्रतिरोध का ओम हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है पंखे का गति नियंत्रण करने में किसका प्रयोग होता है। यानी पंखा का जो गति नियंत्रण करने के लिए किसका, तो रेगुलेटर लगाते हैं, सबको पता है। गोलका वाला जो रहता है, स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं, वही रेगुलेटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं 31 नंबर क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितना होता है। सबको पता 340 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 340 मीटर पर सेकेंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का
मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन। धारा को वहन करने वाले चालक, यानी धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? जो धारा को वहन करती है उसमें क्या उत्पन्न होता है? चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत धारा जो जहाँ से उत्पन्न होती है वहां पर चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उन्हें खींच लेता है, करंट लगता रहता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज का जो तार होता है किसका बनाया जाता है? मिश्र धातु का होता है और टीन और शीशा का। मिश्र धातु, टीन और शीशा का फ्यूज का तार बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो में फिर से केमिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर, और कल 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और क्वेश्चन कैसा रहता है जरूर बताएं ताकि इससे बेहतर और बना सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।